आप पाकिस्तान के बाज़ार पर नज़र रखिए और आपके बाज़ार पर नज़र अमेरिका रखेगा। क्या अडानी के बाद अब अंबानी के भी दिन खराब होने वाले हैं? क्या हिंडनबर्ग का अगला टारगेट अंबानी होगा? पाकिस्तान में किस भाव में आटा बिकता है, किस भाव में टमाटर बिकता है, किस भाव में अदरक बिकता है, किस भाव में अंडा बिकता है, वो भारतीय मीडिया देखता है। लेकिन अमेरिकी मीडिया अब भारत के बाज़ारों पर नज़र रखा है कि अनलीगल तरीके से संपत्ति भारत में कौन बना रहा है और शॉर्ट सेलिंग के ज़रिए से वहाँ का रिसर्च कंपनी, जांच कंपनी अरबों खरबों रुपया कमाने की जुगत में रहता है। क्योंकि जहाँ जहाँ झोल होगा वहीं वहीं अमेरिका का नज़र रहता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वो दुनिया के हर एक बाज़ार पे नज़र रखता है और अभी सबसे बड़ा झोल भारतीय बाज़ार में है। राहुल गांधी सदन में गरजते हैं, तीर पर तीर चलाते हैं, लेकिन उनके तीर को झेलने के लिए छुटभैया योद्धा होते हैं, दोयम दर्जे के योद्धा होते हैं। असली योद्धा नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहस से हमेशा भागते रहे हैं और भागते रहेंगे। तो जहाँ जहाँ मोदी जाते हैं उसके पीछे दत्तक पुत्र अडानी पहुँच जाता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इजराइल हो। श्रीलंका के मंत्री ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि मोदी जी हम पर दबाव बनाए कि ये काम अडानी को ही मिलना चाहिए। राफेल का भूत एक बार फिर बाहर आ गया है। जिस तरह से कांग्रेस ने समझौता किया था कि शुरुआत में हम आपसे 16 विमान लेंगे और बाकी विमान हमारे देश में बनाया जाएगा, आपको वो टेक्नोलॉजी बताने में मदद करनी होगी। सरकार बदलती है और मोदी सत्ता में आ जाते हैं और सीधा 36 विमान खरीद लिया जाता है और उसके पार्टनर के तौर पर अनिल अंबानी को रखा जाता है, लेकिन वाइस पार्टनर के तौर पर HAL को नहीं रखा जाता है। जो भारत में लाइट हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री है उसको नहीं रखा जाता है वाइस के तौर पर, विकल्प के तौर पर। अनिल अंबानी रसातल में चले जाते हैं और डील ध्वस्त हो जाता है। कोई भी टीम अगर बनती है तो विकेट कीपर से लेकर हर एक बॉलर का एक विकल्प रखा जाता है कि हाँ, इस विकेट कीपर को अगर चोट लगता है तो इसके जगह पर दूसरा विकेट कीपर खेलेगा। लेकिन जब राफेल का डील हुआ तो विकल्प के तौर पर वो कंपनी को नहीं रखा गया जो विमान बनाने का अनुभव रखती हो। अब ये प्रचार तंत्र इनका इतना मजबूत है कि TV9 भारतवर्ष ये दिखाता रहता है कि ये देखिए अग्नि मिसाइल, ये देखिए ब्रह्मोस मिसाइल, पाकिस्तान और चीन थर थर काँप रहा है। तो इनके प्रचार तंत्र, इनका जो प्रचार तंत्र है वो सिर्फ प्रचार करता है, देश के लिए कोई काम मोदी जी करते नहीं हैं और प्रचार के ही माध्यम से 2 बार जीत चुके हैं। क्या तीसरा किला भेद पाएंगे? ये गहरा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर अब विदेशों से दिया जा रहा है। हिंडनबर्ग इनके गुब्बारे को फोड़ता रहेगा और ये यूं ही बिलबिलाते रहेंगे, यूं ही मजबूर दिखाई देंगे और भारत का पब्लिक दाने दाने को तरसता रहेगा। वो हंगर इंडेक्स में नीचे चलता रहेगा और यहाँ का नेता अपने लाव लश्कर के साथ, अपने दिखावे के साथ
इसी तरह से हाउडी मोदी करते रहेंगे और देश लूटता रहेगा और वो लूटते रहेंगे। बदलाव करना होगा आपको। सत्ता परिवर्तन नहीं होने के कारण ये देश गद्दाफी वाला देश बन जाएगा और आपको मजबूरन सरे गले सरकार को उठा करके फेंकना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।